हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हम ड्रेस बनाने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी खूबसूरत सी हमारी ये ड्रेस है। इस तरह से मैंने इसमें नाड़ा लगा दिया है। नाड़ा को साइज वाइज जब पहनाएंगे तो पहनाने के बाद में इस तरह से हम बांध देंगे। मैंने पूरा बेस भी बना करके वीडियो में आपको बताया है। और ये जो फ्लावर हमारा दिख रहा है, फ्लावर भी मैंने बनाया है। अगर आप खाली फ्लावर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसको भी आप इस वीडियो से आप सीख सकते हैं और बेस भी सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको 2 कलर में भी बना सकते हैं, हर कलर में भी बना सकते हैं। और ये देखिए पीछे से भी हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ ये ड्रेस बनी हुई है। कहीं भी धागा हमारा इधर उधर नहीं है। बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया है और बनाना बताया है। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये ड्रेस। सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये लच्छी वाला ऊल लिया है, इसको गोला बनाया है। और ये सिंगल अगर आप बनाएंगे तो काफ़ी पतला होगा, और इसको डबल करके बनाएंगे तो ये देखिए नॉर्मल ऊल की तरह हो जाएगा। अब इसी से पहले हम आपको बेस बनाना बताएंगे। बहुत ही आसानी से ये हमारा ड्रेस बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से पहले हम एक लूप बनाएंगे और 10 नंबर की ये मैंने क्रोशिया हुक ली हुई है। इस तरह से हुक में डाल करके एक हम इस तरह से नोट बनाएंगे, यहाँ पर लूप बनाएंगे। और इसमें डाल करके 1 2 3 इसी तरह से हम 20 चैन बनाएंगे पहले। तो चलिए बना लेते हैं। 20 हुक मैंने इसमें बनाया, 20 चैन मैंने इसमें बना लिया है। बनाने के बाद में एक हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, 21 हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से पहले वाले को स्किप कर देंगे, सेकेंड वाले में जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो इस होल में डालेंगे और इसी होल में डाल करके हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डिज़ाइन हमारा काफ़ी स्पष्ट क्लियर है। पहला बार मैंने इसको स्किप किया था, दूसरे वाले होल में डाल करके एक ही होल में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला डालेंगे, इस होल में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे तो एक होल में डाल करके 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे चैन में तो 1 बार हम डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट में डालेंगे तो 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। ये रो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह से। तो चलिए पूरे रो को कंप्लीट करके नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। इस तरह से पूरे रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ। ये 2 बनाया, एक में फिर सिंगल बनाया, फिर एक में मैंने 2 बनाया है, फिर यहाँ 2 बार मैंने सिंगल बनाया है, इसमें डबल नहीं बनाया है। ये एक बार सिंगल बनाया है, फिर एक हमारा जो चैन बचा है इसमें भी मैंने सिंगल बनाया है। अब वर्क को टर्न करने देंगे। टर्न करने के बाद में यहाँ पर हम एक चैन बना लेंगे, एक चैन और हम बनाएंगे यहाँ पर। फिर ये फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, सेकेंड वाले को यहाँ पर एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें एक ही रो में 2 बार बनाएंगे। फिर यहाँ पर मैं 1 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट वाले में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इसी रो में डाल करके, इसी होल में डाल करके चैन में। इसी तरह से इस पूरे रो को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद फिर बताऊंगी आपको। इस तरह से इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे 2 रो बनाया है। ये मैंने सिंगल बनाया था तो सिंगल के ऊपर हमारा सिंगल आ गया है। अब यहाँ पर हम ज्वाइंट कर देंगे ये इसके साथ में। ये यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करेंगे, स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया है। इसके बाद 1 2 चैन मैंने बनाया। 2 चैन बनाने के बाद में ये देखिए दोनों हमारे एक साथ हो गया है। तो फर्स्ट वाले इसको हम काउंट करेंगे, इसके साथ में एक काउंट करेंगे, साथ में ही बना लेंगे। ये 2 हमारा हो गया,
एक यहाँ पर हम बना लेंगे। ये हमारा 3 बन गया। यहाँ पर हम डालेंगे। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये देखिए, ये 2 और 1 3 का ये साथ साथ हमारा बनेगा। यहाँ पर 1 2 चैन हम बना लेंगे। इसके बाद देखिए, ये 3 के ऊपर 3 बनेगा हमारा। 1 2, ये हमारा 3 बन गया। इसके बाद 2 चैन बनाएंगे, 1 2। फिर ये देखिए, ये 2 है और एक ये सिंगल वाला है। अब इसके ऊपर फिर बनाएंगे हम 1 2 3। ये इस तरह से हमारा ये 3 बन गया है। फिर यहाँ पर हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2। फिर ये देखिए, फिर हमारा वही वाला स्टेप आ गया है। 1 2 3। इसके बाद 1 2 चैन बनाया मैंने। फिर ये देखिए, फिर वही वाला हमारा स्टेप आ गया है। 1 2 3। इसके बाद 2 चैन बना लेते हैं। अब बहुत ही इजी पैटर्न हम आपको बनाना बता रहे हैं। जिस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर सिंगल बनाया, फिर डबल बनाया, फिर सिंगल बनाया, चैन में डाल करके बनाया तो मैंने सारा डबल क्रोशिया है। उस तरह से आप अगर ऊपर में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से भी याद करके इस रो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पूरे रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको आगे बताऊँगी कि क्या करना है। इस तरह से जब हम तीसरे रो में आ गए हैं तो ये देखिए, 3 चैन के बाद 2 जाली मैंने बनाया था डबल क्रोशिया के बाद में, फिर 3 हमारा 3 के ऊपर में 3 बन गया है, तो 2 चैन बना लिया है। अब ये जो पहला वाला है, इसको लेकर के हम डबल क्रोशिया ही मानते हैं। यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से हम जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये जॉइंट हो चुका है। अब इसके बाद 1 2 चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद में ये फर्स्ट वाले में हम डालेंगे। एक 2, ये हमारा 3 बन गया और ये हमारा 4 बन गया। इस बार में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 जाली बनाएंगे, फिर यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 1 और 2 जाली मैंने बना लिया। अब यहाँ से फिर हम 4 बनाएंगे। इसी तरह से इस पैटर्न को हमें रिपीट करना है। 1 बना लिया, ये 2 बना लिया मैंने यहाँ पर, ये 3 बना लिया, ये फिर 1 यहाँ पर बना लिया, इसी के साथ में मैंने बना लिया, ये 4 बना लिया। तो 3 के ऊपर मैंने यहाँ पर ये 3 के ऊपर 3 बनाया था, 3 के ऊपर अब 4 बनेगा, 2 जाली बनेगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी तरह से इस पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए थोड़ा सा मैं और बनाऊंगी। अब 4 के ऊपर 4 करूँगी, 5 के ऊपर 5 करूँगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक इसको बना करके मैंने कंप्लीट किया है। ये थोड़ा सा पोर्शन हमारा जहाँ मैंने जॉइंट नहीं किया था ये खुला है और बाकी यहाँ से मैंने जॉइंट किया है, लेकिन देख करके आप कहीं भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ से मैंने इसको ये जोड़ा है। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। और देखिए इसमें
पहले 3 बनाया, फिर 4 बनाया, फिर 5 बनाया, फिर 6 बनाया, फिर 7 का ये डबल क्रोशिया हमारा चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 और ये जोड़ा है, ये हमारा लेके 7 हो जाएगा। इसको अब हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर हम जोड़ देंगे। इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि एक चैन बना लेंगे। चैन बनाने के बाद में इसमें इस तरह से सेकेंड वाले में जाएंगे और एक लेंगे और इस तरह से लेने के बाद में इसको बना देंगे। इस तरह से हर होल में डाल करके एक एक बार हम इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है और ड्रेस भी बहुत ही खूबसूरत बनेगा। जब यहाँ पर आएंगे तो इसको इस तरह से बनाएंगे हम। फिर यहाँ पर आएंगे तो फर्स्ट वाले में डाल करके इस तरह से हम बना देंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इस तरह से इस पैटर्न को हमें पूरे सर्कल को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं करती हूँ, इसके बाद मैं आपको फिर बताऊँगी। ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक मैंने बना लिया है और यहाँ से मैंने शुरू किया था। अब इसमें स्लिप स्टिच से हम इस तरह से इसको फर्स्ट वाले में डाल करके इस चैन को इस तरह से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में इसको थोड़ा सा हम लंबा कट कर लेंगे और यहाँ से इस धागे को इसको लंबा खींच लेंगे और खींच लेने के बाद में इसको इस तरह से डाल के यहाँ पर हम नूल लगा लेंगे और इसको अंदर के साइड हम हाइड कर लेंगे और इसको भी हाइड कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारा बेस बन के कंप्लीट है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक यूनिक सा डिज़ाइन बनाना है। तो चलिए मैं आपको बनाना बताऊंगी। इसमें बेस बनाने के बाद में इस तरह से इस पर यूनिक सा, ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा हमारा इस पर डिज़ाइन लगेगा। इस पर हम बनाना बताएंगे आपको। इतना मैंने बना लिया है, इसके बाद कैसे बनाना है तो चलिए हम आपको बनाना बताएंगे। इसको आप चाहें तो हर कलर में भी बना सकते हैं। ये जो फ्लावर हमारा है एक कलर में भी बना सकते हैं। ये आपको अपने चॉइस के ऊपर है कि आप किस कलर में बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करें। बहुत ही सिंपल और यूनिक सा ये डिज़ाइन हमारा होगा। ये देखिए, इसको कहाँ से हम ओपनिंग करेंगे इस डिज़ाइन की। ये पहला वाला रो है छोड़ कर, ये जो हमारा जा रहा है चैन गैपिंग वाला, इसके पास से यहाँ से हम शुरू करेंगे, डालेंगे और ये पीछे की साइड से हम धागे को इस तरह से लेंगे और लेने के बाद में इस धागे को पकड़े रहेंगे। पीछे वाला धागा हाथ से पकड़े रहेंगे और पकड़ने के बाद में फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे, ठीक इसके ऊपर वाले में डालेंगे। ये यहाँ पर हम डालेंगे। ये पीछे से इस तरह से हम चैन बनाएंगे। ये हमारा धागा पूरा आ जाएगा। थोड़ा लंबा लंबा ही हमें इसमें चैन बनाना है। फिर इधर ये पीछे से हम इसको लेते जाएंगे। ये यहीं तक इसको हमें बनाना है। इसके बाद ये देखिए एक चैन मैंने छोड़ दिया है। अब ये जो मैंने यहाँ गैप दिया था, दो चैन बनाया था, इसके ऊपर जो मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके पहले वाले में हम यहाँ पर डालेंगे। क्योंकि ये हमारा तिरछा डिजाइन जा रहा है तो इसको पहले वाले में हम यहाँ पर ये डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं और डालने के बाद में इस तरह से हम इसको निकालेंगे। निकालने के बाद में यहाँ पर हम ना लूज रखेंगे ना टाइट रखेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे। इसके बाद फिर ये वाला जो है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया फिर इसी वाले में डालेंगे और पीछे की तरफ से निकाल कर के धागे को लंबा लेंगे और फिर इसके बगल में जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और डालने के बाद में एक फंदा हम यहाँ पर लेंगे। लेने के बाद में इसको पूरे को हम बना देंगे। बनाने के बाद में हम फिर इस धागे को, फंदे को ना बड़ा करेंगे ना छोटा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर इसी होल में हम डालेंगे और डालने के बाद में इसको हम बड़ा धागा ले लेंगे, फंदा ले लेंगे और ठीक इसके आगे वाले में डालेंगे
सिंगल क्रोशिया जो बनाया मैंने इसमें डाल करके हम इसको यहाँ से ये बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए 1 2 चैन बनाया है, क्योंकि मैंने 2 बार लिया है। अब इस धागे को हम लंबा खींच देंगे और खींचने के बाद में ये पीछे के साइड से इस होल में हम डालेंगे और डालने के बाद में ये जो है इसको हम खींच के इसमें से निकाल लेंगे। ये पीछे के साइड, ये देखिए पीछे के साइड मैंने इसको निकाल दिया है। पीछे के साइड निकालने के बाद में इसमें हम नोट लगा लेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा अपने आप देखिए खींच जाएगा। खींचने के बाद में इसको हम कट लगा देंगे। ये हमारा नोट इसमें डल गया है। एक बार और हम इसको बंद करेंगे। अब इस धागे का ग्रीन वाले का कोई काम नहीं है, हम हटा देंगे और एक बार इसमें और हम नोट लगा लेंगे। और इसको देखिए हम टाइट से खींच दिए और इसको इस तरह से हम मैनेज कर लेंगे। धागे को जो भी हमारा ऊपर नीचे खिंचाया है बराबर हो गया। तो ये पीछे का पोर्शन है। अब देखिए ये आगे से भी देखिए हमारा बिल्कुल ही इक्वल है, कहीं भी हमारे इसमें सिकन नहीं है। ये हमारा इस तरह से ये जितना भी हमारा ये डंडी देख रहे हैं फ्लावर का, सारा इसी तरह से बना है। अब इसके ऊपर हम फ्लावर बनाएंगे। तो इसी तरह से एक और बना करके हम आपको दिखा देते हैं। इसमें अगर इसमें आपको मिसिंग हुई होगी तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा। 1 2 को हमें चैन को गैप करना है और यहाँ से इसको हमें डालना है। डालने के बाद में पीछे से इस धागे को इस तरह से हम पकड़े रहेंगे। पकड़ने के बाद में इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसके नेक्स्ट वाले में जो ऊपर वाला में है इसके होल के पीछे वाले में डालेंगे, नीचे वाले में, और इसको पीछे से हम निकाल लेंगे। तो एक हमारा चैन बन गया। फिर डालेंगे, फिर हम पीछे से धागा ले लेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर ले लेंगे, फिर पीछे से एक हम चैन बनाएंगे, फिर एक पीछे से इसी तरह से हम चैन बनाते जाएंगे। इस तरह से यहाँ तक हमने इस पर चैन बना लिया है। ये देखिए कंप्लीट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये वाला जो हमने होल छोड़ा है इसके ऊपर वाला में ये जो मैंने बनाया है इसके पहले इस वाले में हम डालेंगे। डालने के बाद में इस तरह से हम निकाल करके यहाँ पर इसको एक चैन हमारा बन गया है और मिल गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम टाइट खींच लेंगे। खींचने के बाद में हुक को खाली इस होल में जहाँ से मैंने शुरू किया है इसमें डाल करके एक फंदा और हम बड़ा सा ले लेंगे और ठीक इसके आगे वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसमें डालेंगे। और डालने के बाद में इसको हम दोनों फंदे को एक साथ निकाल लेंगे। तो एक चैन बन गया हमारा। फिर इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, फिर इस होल में डालेंगे और फिर इस चैन में इस तरह से डाल के हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे सिंगल क्रोशिया। इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया। तो 1 2 हमारे यहाँ पर बन गया है चैन। इसके बाद इस धागे को लंबे रखेंगे, खींचेंगे और खींचने के बाद में ये जो हमारा होल दिख रहा है इसमें डाल करके इसको हम पीछे की तरफ खींच लेंगे। ये देखिए पीछे की तरफ मैंने खींच लिया। अब यहाँ पर इसको नोट लगा देंगे। नोट ऐसे ही लगाते हैं ना हम लोग, ये देखिए इस तरह से। तो चाहे हम धागा खींच के लगाएं या चाहे क्रोशिया से लगाएं, हमारा बात बराबर पड़ेगा। और मजबूती के लिए एक नोट हम और यहाँ पर लगा लेंगे और इसको ज़्यादा लंबा धागा नहीं कट करेंगे। यहाँ से हम धागे को कट कर देते हैं। ग्रीन वाले को हटा देते हैं, इसका कोई भी काम नहीं है। और इसको हाथ से पकड़ के अच्छे से हम खींच देंगे। और ये देखिए हमारी आगे की फिनिशिंग सेम बन के क्लियर है। इसी तरह से ये जितना भी हमारा जाली 1 2 3 4 और 4 जाली को हमें इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए अब ऊपर का फ्लावर बनाना हम आपको बता देते हैं। इसमें फ्लावर बनाना भी बहुत ही आसान है। ये जो हमारा फ्लावर है आप अपने मर्जी से, अपने पसंद से, अपने अनुसार आप इसको लंबा बड़ा छोटा कली बना सकते हैं। ये देखिए जहाँ से मैंने इसको स्टार्टिंग किया था
ये यहीं पर यहाँ से हम इसको डालेंगे, ये ग्रीन वाले और इस वाले ये दोनों चैन के पीछे से डालेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा दिख रहा है, जहाँ पे मैंने पहला वाला चैन में डाला था यहाँ से हम इसको इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद में 1 2 3 4, ये हमारा 4 चैन का फ्लावर है। 4 चैन मैंने बनाया है। इससे बड़ा बनाना है तो 5 6 का भी आप बना सकते हैं। और ये देखिए ये जो पहला वाला चैन मैंने बनाया था इस वाले में हम डालेंगे और पीछे से हमारा सिंगल क्रोशिया भी रहेगा और ग्रीन वाला भी रहेगा, दोनों रहेगा। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको ऐड कर देंगे। फिर 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 बनाया। ये जो हमारा सेकेंड वाला है यहाँ पर हम इसको डालेंगे और पीछे से भी हमारा सिंगल क्रोशिया था उसमें डाल करके इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारी 2 पत्ती बन गई है। इसके बाद 1 2 3 4, ये जो हमारा लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला ये धागा और ये दोनों को एक साथ पकड़ेंगे और यहाँ से हम निकाल के स्लिप स्टिच से इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 3 बन गया। अब हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में इसको पकड़े रहना है और 1 2 3 4, इसको जैसे मैंने 4 का बनाया है तो इसको 6 का बनाएंगे। अगर इसको 5 का बनाएंगे तो इसको 8 का भी बना सकते हैं। इसको अपने पसंद के हिसाब से आप इसकी हाइट दे सकते हैं। ये मैंने 4 बनाया था, 5 6, हमारा 6 बन गया। ये देखिए ये जो जहाँ पर मैंने फर्स्ट में इसको अटैच किया था यहाँ पर स्लिप स्टिच से, इसी वाले होल में ये आप देख रहे हैं, इसी वाले होल में डालेंगे और डाल करके इधर से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। फिर 6 बनाएंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। फिर इसी होल में ये देखिए दिख रहा है, डालेंगे और डालने के बाद में इसको स्लिप स्टिच से इसको हम ऐड कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया। अब ये जो हमारा लास्ट वाला है इसमें हम डाल करके इसको इस तरह से हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और यहाँ पर नोड लगा देंगे। तो नोड ऐसे ही लगाते हैं, इसको खींच के ये धागा इसे निकाल लेते हैं। तो इसको हम क्रोशिया से भी कर सकते हैं, हमारा ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम कट लगा देते हैं। क्रोशिया से नोड लगाए या हाथ से खींच के लगाए, दोनों तरह से नोड लगाएंगे तो हमारा एक ही हो जाएगा। अब इस धागे को रेड वाले को हटा देते हैं और इसको पीछे से फिनिशिंग देखिएगा आप, पीछे से इसको हम रख देते हैं। रखने के बाद में दोनों जो है धागा को लेकर के हम नोड लगा देंगे यहाँ पर। इस धागे को नोड लगा दिया, इस धागे को नोड लगा दिया था पहले से। और ये वाला धागा है, इसको देखिए कैसे नोड लगाएंगे। इसको थोड़ा हम लंबा ही स्टार्टिंग में लेंगे और यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से इस तरह से हम ले लेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद में फिर एक बार यहाँ से हम निकाल करके इसको नोड लगा देंगे। देखिए ये हमारी नोड इसमें लग चुकी है। बिल्कुल प्रॉपर काम हमारा इसमें हो रहा है ड्रेस में। तो यहाँ पर भी नोड लग गया, यहाँ पर भी लग गया, यहाँ पर भी लग गया। अब तीनों को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए सेम फ्लावर हमारी बनके, ये देखिए ये पहला वाला कली हमारा जो है और ये दूसरा वाला है। चाहे इसको आप सेट करेंगे या छोड़ देंगे, अब ये बिल्कुल फ्लावर शेप में जाएगा आपका। ये सारी कली मैंने ऐसे ही बनाई है। अब चलिए एक बार यहाँ पर और बना करके आपको ये फ्लावर दिखा देती हूँ। लाल वाले धागे से बनाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट वाला है,
ये सिंगल क्रोशिया और ये वाला दोनों मैंने एक ही होल में डाला था। तो इसी होल में इसको मैं हुक को डालूँगी और डालने के बाद में यहाँ से इसको चैन बनाऊँगी। 1 2 3 4 चैन मैंने बना लिया। फिर नेक्स्ट वाले में डालूँगी चैन। ये देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक चैन दिख रहा है, इस वाले में डालूँगी। और ये पीछे से भी हमारा जो सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया था ये सिंगल क्रोशिया, इसमें हमारा निकाल करके इसको हम अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच से इसको हम जोड़ देंगे। इसके बाद 1 2 3 4 बनाया। फिर ये नेक्स्ट वाला चैन मैंने लिया, यहाँ पर इसको डालेंगे। डालने के बाद स्लिप स्टिच से इसको भी हम ऐड कर देंगे। 2 हो गया, 1 2 3 4 लिए। ये जो था मैंने बताया था, जो ये देखिए इस वाले में लिया। चाहे इसमें भी आप डाल सकते हैं, चाहे इसके नेक्स्ट वाले में भी आप डाल सकते हैं। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि हम किस में डालें। सिंगल क्रोशिया ये एक इधर या उधर आपको करना होगा तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए हमारी 3 फ्लावर बन चुकी है। इसके बाद हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में 1 2 3 4 5 6 चैन मैंने बना लिए। अब ये फर्स्ट वाला देख रहे हैं, ये इसमें हम डाल करके इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे मतलब जोड़ लेंगे इसको। जोड़ लिया। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 चैन बनाया। फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ लिया। फिर 1 2 3 4 5 6 चैन बना लिया। फिर इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से मैंने इसमें इसको जोड़ दिया। इसके बाद इसमें हम नोड लगा देंगे। इस तरह से इसको खींच के चैन की तरह चैन बना लिया और यहाँ से धागे को कट करेंगे तो ये हमारा नोड इसमें लग जाएगा। और ये दोनों धागे को एक साथ हम बांध देंगे। और इस धागे पर कैसे नोट लगेगा ये देखिए। हम हर फ्लावर को आपको डिटेल में बता रहे हैं, 2 बार करके, कि एक में अगर आप भूल जाएंगे तो एक में आप नहीं भूलेंगे, देख के सीख जाएंगे। तो एक बार नोट लगा दिया। इसी में से एक होल में चैन में डाल करके हम एक बार और निकाल लेते हैं। ये हमारा पक्का प्रॉपर काम हो गया। अब यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। अब इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड है। देखिए कितना सुंदर हमारा टोटल फ्लावर बन करके कंप्लीट है। इसी तरह से हमारा भी 1 2 3 4 रो हमारा बाकी है फ्लावर बनाने का। तो चलिए इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। इस तरह से इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ये ड्रेस तैयार हुई है और इक्वल हुई है। अब हम क्या करेंगे कि वाइट वाला जो है हमारा ये धागा, इसे हम एक डोरी बना लेंगे नाड़े के लिए। इस तरह से बना के नाड़ा हम डाल लेंगे। इस तरह से पहले चैन बना करके रस्सी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको डालने को भी बता देंगे। इस तरह से डोरी हमारी बन के कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ले लेंगे और लेने के बाद में यहाँ से हम डालेंगे इस तरह से। यहाँ तक इसको हम डाल के कंप्लीट करके फिर आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से मैंने इसमें डोरी लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।